नमस्कार दोस्तों, किशोर बकरी फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी और बकरी के बच्चे को ठंड के दिनों में ठंड से कैसे बचाएं। बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जिनको बकरी पालन में जानकारी उतना नहीं होता है। ठंड के दिनों में बकरी और बकरी के बच्चे को किस तरीके से देख रेख करना चाहिए उतना अनुभव नहीं होता है, जिसके वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि ठंड के दिनों में बकरी और बकरी के बच्चे को किस तरीके से रखा जाए ताकि बकरी और बकरी के बच्चे दोनों सुरक्षित रहें और ज्यादा बीमार नहीं। पिछले 3 सालों से मैं बकरी पालन कर रहा हूं और 3 साल का अनुभव ठंड के दिनों में किस तरीके से बकरी और बकरी के बच्चे को रखा जाता है आप दोस्तों के बीच शेयर करने वाला हूं। तो आप दोस्तों से मैं विनम्र निवेदन यही करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बकरी अभी ठंड के मौसम में बच्चा दी है, डिलीवरी की है, उसके बारे में। उस बकरी का देख रेख हम किस तरीके से करें ताकि उस बकरी को कोई परेशानी नहीं हो। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बकरी अभी अभी बच्चा दी है उस बकरी को ठंड के मौसम में सरसों का तेल, गुड़ और थोड़ा सा हल्दी तीनों मिक्स करके सुबह शाम आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसका डोज कितना होना चाहिए। 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम सरसों तेल और 50 ग्राम हल्दी तीनों को मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद सुबह शाम आधा आधा करके दे देना है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो 25 ग्राम सरसों तेल, 25 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम गुड़ आपको बकरी को एक टाइम देना है। इस बात का आपको खासकर ध्यान देना है, यह डोज 4 से 5 दिन तक देना है। इसके बाद आपको 2 या 3 दिन गैप करके फिर 4 या 5 दिन आप दे सकते हैं। यह डोज जो अभी अभी मैं बताया हूँ उसको आपको गाभिन बकरी को नहीं देना है। गाभिन बकरी को ठंड के दिनों में क्या देना है और कितने डोज में देना है, किस तरीके से देना है, आगे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूँ। आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो में बने रहे। जो बकरी अभी अभी बच्चा दी है उसका दूध बढ़ाने के लिए या शरीर में गर्माहट के लिए ठंड के दिनों में उस बकरी को आप मसूर का दाना दे सकते हैं। मसूर का दाल का डोज होगा 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम को। जो बकरी अभी अभी बच्चा दी है उसको 5 या 7 दिन तक आप लगातार दे सकते हैं। जब बकरी को बच्चा दिए हुए 10 दिन हो जाता है, 10 दिनों के बाद जो भी दाना मिश्रण आप पहले से दे रहे थे बकरी को ठंड के मौसम में वह डबल कर देना। इससे फायदा यह होगा कि ठंड के दिनों में अनाज का गर्मी बकरी के शरीर के अंदर रहेगा तो बकरी को ठंड से काफी राहत मिलेगा। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं जो बकरी गाभिन है उसको क्या देना चाहिए। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर ठंड का मौसम है और बकरी गाभिन है तो उसका भी दाना मिश्रण आपको डबल करना होगा। और आप चाहें तो 3 ml 10 kg बॉडी वेट पे सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करके दे सकते हैं। बात करें डोज के बारे में तो सरसों का तेल आपको 10 किलो बॉडी वेट पे अगर गाभिन बकरी है तो 3 ml ही देना है और 25 ग्राम आप उसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में हल्दी और सरसों का तेल आप अपने बकरी और बकरी को देते हैं तो इससे फायदा आपको यह होने वाला है कि आपके बकरे और बकरी में सर्दी जुकाम का समस्या नहीं आएगा और ना ही जो आपकी बकरी और बकरे हैं वह बीमार होंगे। हल्दी और सरसों का तेल ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में हफ्ते में 3 या 4 दिन तक आप दे सकते हैं। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हल्दी एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। अब चलिए हम बात करते हैं जो बकरी का बच्चा ठंड के मौसम में अभी अभी जन्मा है उसका देख रेख किस तरीके से करना। जो तरीका मैं पीछे वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूँ, जो बकरी अभी अभी ठंड के मौसम में बच्चा दी है, अगर जो तरीका मैं बताया हूँ उस तरीके से उस बकरी का देख रेख आप करते हैं, दाना मिश्रण सही से देते हैं तो आपके बकरी को दूध अधिक होगा। जब भरपूर मात्रा में बकरी के बच्चे को दूध मिलेगा तो ठंड के दिनों में ठंड बकरी के बच्चे को छू भी नहीं सकता और आपका बकरी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं जो बकरी का बच्चा 15 या 20 दिन का है या महीने दिन का है उसको रात में किस तरीके से रखना चाहिए ताकि उस बकरी के बच्चे को ठंड नहीं लगे। रात हो या दिन हो, बांस के टोकरी में धान का पुआल डालकर आप चाहे तो छोटे बकरी के बच्चे को बकरी का दूध पिलाने के बाद उसको आप ढक के रख सकते हैं।
बांस के टोकरी में बकरी के बच्चे को ढकने के बाद आप ऊपर से बोरा बिछा सकते हैं, बोरा से ढक सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि हवा उसमें थोड़ा बहुत अंदर जाना चाहिए ताकि बकरी के बच्चे को सांस मिल सके। आपको पूरा नहीं रखना है। ठंड के दिनों में ठंड से बकरी के बच्चे को बचाने का यह तरीका सबसे बेस्ट है। ज्यादातर यह देखा गया है गांव देहात में जिनके पास 1 या 2 बकरी है, वह बकरी पालक बकरी को बोरा का चट्टी बनाकर बकरी को ठंड के दिनों में पहनाते हैं। यह तरीका जिनके पास 2 या 4 बकरी है उन्हीं के लिए संभव है। अगर जिनके पास 100 बकरी या 200 बकरी है, संभव नहीं है कि सभी बकरियों को चट्टी बनाया जा सके, ताकि यह तरीका भी बेस्ट है। इस तरीके से भी बकरी को ठंड से बचाया जा सकता है। जिस बकरी पालक के पास 100 या 200 बकरियां हैं या अधिक बकरियां हैं, वह अपनी बकरियों को खान पान पर खास कर ध्यान दे, खासकर दाना मिश्रण पर। अगर खान पान पे और दाना मिश्रण पे ध्यान देते हैं तो ठंड के मौसम में उनकी बकरियों को कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलिए हम बात करते हैं रात में जहाँ पे आप बकरियों को रखते हैं वहाँ का जगह किस तरीके का होना चाहिए। ठंड के दिनों में ज्यादातर यही देखा गया है, बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो यह गलती करते हैं। जहाँ बकरी को रखते हैं वहाँ का स्थान चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर देते हैं, यानी कि बाहर का हवा वह अंदर जाने ही नहीं देते और ना ही अंदर का हवा बाहर जाने देते हैं। इससे वैसे बकरी पालक का काफी भारी नुकसान होता है और काफी जो उनकी बकरियां हैं बीमार होती हैं। किसी बकरी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी बकरी को निमोनिया बुखार हो जाता है। अनेकों प्रकार की समस्याएं बकरियों में देखने को मिलने लगता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि जहाँ पे रात में बकरियों को बकरी पालक बांधते हैं वहाँ बकरियां मलमूत्र करती है, यानी कि पेशाब करती हैं और वह स्थान चारों तरफ से बिल्कुल पैक रहता है, यानी बंद रहता है। ना अंदर का हवा बाहर जाता है और ना ही बाहर का हवा अंदर आ पाता है, जिसके कारण उसमें अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाता है। अमोनिया गैस बकरियों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। अगर इस तरीके से बकरी को आप रात में रखते हैं तो निश्चित तौर पे वैसे बकरी पालक का काफी भारी नुकसान हो सकता है। बात करें नुकसान के बारे में तो वैसे स्थिति में एक एक करके सभी बकरियां बीमारी से ग्रसित होने लगती है और धीरे धीरे मरने लगती हैं। ठंड के मौसम में ठंड से बकरी को बकरी पालक बचाना चाहते हैं तो रात में जहाँ बकरियों को रखते हैं घेराव करें, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जगह खाली छोड़ें ताकि जो बाहर का हवा है अंदर आ सके और अंदर का हवा बाहर जा सके। इससे फायदा यह होगा कि जो अमोनिया गैस अंदर बन रहा है वह बाहर निकलता रहेगा। जो बकरी पालक जहाँ रात में बकरियों को बांधते हैं, अगर चारों तरफ से पूरा पैक कर देते हैं और खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं हवा बाहर और अंदर आने के लिए और जाने के लिए, तो ठंड से तो उनकी बकरियां शायद नहीं मरेंगी, लेकिन बीमारी से ग्रसित होकर उनकी बकरियां मरने लगेंगी। इसीलिए यह गलती बकरी पालक बिल्कुल भी ना करें। बकरी पालक चाहें तो जहाँ पे रात में बकरियों को रखते हैं उस स्थान में बकरियों को अंदर ले जाने से पहले आग जला सकते हैं, उस स्थान को थोड़ा बहुत गर्म कर सकते हैं। अगर बिजली का व्यवस्था बकरी पालक के पास है जहाँ रात में बकरियों को बांधते हैं, पुराने जमाने का स्प्रिंग वाला लाल वाला बल्ब, वह चाहे तो बकरियों की संख्या के हिसाब से 2 या 4 या 5 या 10 भी लगा सकते हैं। इस बल्ब से बकरियों को अच्छा खासा गर्माहट मिलता रहेगा। बहुत से बकरी पालक के मन में यह धारणा बनी रहती है कि ठंड के दिनों में ज्यादातर बकरियां बीमार होती है। हालांकि बीमार होती हैं लेकिन कारण ठंड नहीं होता है, कारण होता है रखने का जगह जहां पे बकरी पालक रात में बकरी बांधते हैं। सबसे बड़ा समस्या है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के कारण ही ज्यादातर जो बकरी पालक है जिनके पास अधिक बकरियां हैं उनकी बकरियां बीमार। ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में ज्यादातर यही देखा गया है, जिनके पास अधिक बकरियां होती हैं उन्हीं की बकरियां बीमार अधिक होती है। जिनके पास 2 या 4 बकरी होती है वह बकरियां बीमार ही नहीं होती है। इसके पीछे भी वही कारण है, अमोनिया गैस। जहाँ अधिक बकरियां होती है, अधिक मल मूत्र करती हैं, पेशाब करती हैं, वहाँ अधिक अमोनिया गैस बनता है। जहाँ 1 या 2 बकरी रहती है वहाँ कोई अमोनिया नहीं बनता है, क्योंकि वह अधिक मल मूत्र नहीं करते हैं, जिसके वजह से वह बकरी जाड़ा हो या बरसात हो या गर्मी हो हमेशा सुरक्षित रहती है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।